राधे राधे मेरी सभी पूज्य माताओं और प्यारी बहनों। एक घर की सुहागिन स्त्री होने के नाते भादो मास शुरू होने से पहले आपको यह गुप्त काम जरूर कर लेना चाहिए। इसे करते ही आपके पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। बच्चों के उज्जवल भविष्य और करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और घर में अन्न धन की बरकत इतनी बढ़ेगी कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। साथ ही सालों से चली आ रही कंगाली, दुश्मन की गुप्त चालें, किसी का किया कराया नजर दोष और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा रातों रात आपके घर से बाहर हो जाएगी। बहुत बार होता क्या है कि जब घर पर किसी नकारात्मक शक्ति या नजर दोष का पहरा होता है तो पहली बात तो घर में पैसा आता ही नहीं, और अगर आ भी जाए तो पानी की तरह बह जाता है। फिजूल खर्ची, बीमारी और क्लेश में सब बर्बाद हो जाता है। अगर आप भी अपने दुश्मनों की साजिशों से, घर की लगातार तंगी से, बच्चों की पढ़ाई तरक्की में आ रही रुकावटों से या किसी अनजाने डर से परेशान हैं तो भादो मास लगने से ठीक पहले ये एक अचूक उपाय जरूर कर लें। जैसे ही आप ये पावन विधान करेंगी, बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके परिवार के आगे घुटने टेक देगा और किसी भी बुरी शक्ति का साया आपके घर में टिक नहीं पाएगा। इस उपाय को करने में आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होना है, और जब घर की गृहलक्ष्मी यानी माताएं और बहनें इसे अपने हाथों से करेंगी तो इसका असर 1000 गुना बढ़कर मिलेगा। क्योंकि एक तरफ सावन का पवित्र महीना विदा ले रहा है और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का महापर्व दस्तक दे रहा है। राइटिंग माताओं और बहनों, अब बिना एक भी पल गंवाए सीधे जान लीजिए कि यह उपाय आपको किस समय और किन 5 घरेलू चीज़ों से करना है, जिसके लिए आपको बाजार में एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। यह उपाय आपको सावन पूर्णिमा की संध्या से लेकर, यानी जिस दिन सावन खत्म हो रहा हो उस शाम से लेकर भादों की पहली सुबह सूरज निकलने से पहले चुपचाप कर लेना है। इसके लिए आप अपनी रसोई और पूजा घर से ये 5 चीज़ें एक साफ थाली में सजा कर रख लें। पहली चीज़, एक तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल, जिसमें गाय के कच्चे दूध की 5 बूंदें और 1 चुटकी गंगा जल मिला हो। दूसरी चीज़, 7 साबुत बेलपत्र जो कहीं से कटे फटे न हो, और थोड़ी सी तुलसी की हरी पत्तियां या तुलसी की सूखी मंजरी। तीसरी चीज़, 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी और 1 चुटकी शुद्ध लाल कुमकुम या सिंदूर। चौथी चीज़, मिट्टी का एक नया चौमुखा दीपक और उसमें डालने के लिए शुद्ध तिल का तेल या गाय का देसी घी। पांचवी चीज़, 2 साबुत फूल वाली लौंग और 7 दाने साबुत काली मिर्च जो राहु केतु, नजर दोष और शत्रुओं के तंत्र को भस्म करने का काम करेंगे। थाली तैयार करते ही अपने मन में यह पक्का संकल्प कर लें कि आज आपके हाथों से आपके पूरे परिवार की तकदीर बदलने जा रही है। और अब इसके ठीक बाद आपको इस थाली को लेकर सबसे पहले शिवलिंग के सामने जाकर पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य रक्षा का वह पहला गुप्त मंत्र और अर्पण करना है, जिससे हर अकाल मृत्यु और संकट टल जाता है। माताओं और बहनों, थाली तैयार करने के बाद सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में रखे शिवलिंग के पास बैठना है, या यदि संभव हो तो पास के किसी शिव मंदिर में चले जाना है। अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके बैठें। सबसे पहले उस तांबे के लोटे को अपने दोनों हाथों में उठाएं, जिसमें आपने गंगा जल और कच्चे दूध की 5 बूंदें मिलाई थीं। अब उस जल की पतली धार शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करें। जल चढ़ाते समय आपको अपने मन में लगातार 11 बार इस सरल मंत्र का जाप करना है। जय नमः शिवाय शुभं शुभं कुरु कुरु शिवाय नमः। जल चढ़ाने के तुरंत बाद अपनी थाली से वे 7 साबुत बेलपत्र निकालें। अब ध्यान से समझिए, हर एक बेलपत्र के चिकने वाले भाग पर अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से 1-1 बिंदी हल्दी की और 1-1 बिंदी कुमकुम की लगाएं। इसके बाद 1-1 करके 7 बेलपत्र शिवलिंग पर उल्टी दिशा में, यानी जिधर आपने तिलक लगाया है वह हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श करे, ऐसे समर्पित करते जाएं। हर एक बेलपत्र चढ़ाते समय अपने पति का नाम और उनका गोत्र मन ही मन बोलें और ये प्रार्थना करें, हे देवाधिदेव महादेव, हे महाकाल,
मेरे पति के जीवन पर आने वाले हर अकाल संकट, गंभीर रोग, दुर्घटना और गुप्त शत्रु के हर वार को आप अपने त्रिशूल पर रोक लीजिए। मेरे सुहाग को अखंडता और दीर्घायु का वरदान दीजिए। 7 बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग की जलाधारी से थोड़ा सा गिरता हुआ जल अपनी दाहिनी हथेली पर लें और उसे अपनी दोनों आंखों और माथे पर स्पर्श कराएं। यह जल साक्षात महामृत्युंजय का सुरक्षा कवच बन जाता है। और अब इस पहले चरण के ठीक बाद आपको सीधे पहुंचना है भगवान श्री कृष्ण और माता तुलसी के चरणों में, जहां तुलसी मंजरी और हल्दी के एक छोटे से प्रयोग से बच्चों की बुद्धि को तेज करना है और उनके भाग्य के बंद ताले खोलने हैं। महादेव को जल और बेलपत्र अर्पित करने के तुरंत बाद आपको अपने पूजा घर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल या भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के स्वरूप के सामने आना है। अब अपनी थाली में रखी तुलसी की पत्तियां या तुलसी की सूखी मंजरी उठाएं, उस पर 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी छिड़कें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर उस हल्दी लगी तुलसी मंजरी को भगवान श्री हरि के श्री चरणों में समर्पित कर दें। समर्पित करते समय मन ही मन 7 बार इस चमत्कारी मंत्र का स्मरण करें, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके तुरंत बाद अपने बच्चों का नाम और उनकी राशि का स्मरण करते हुए भगवान से यह गुप्त संकल्प लें, हे जगत के पालनहार श्री कृष्ण, मेरे बच्चों की बुद्धि को सही दिशा दें। उनके मार्ग में आने वाले राहु केतु के दोष, बुरी संगति, आलस्य और पढ़ाई, करियर की हर रुकावट को आप अपनी बांसुरी की धुन से हर लीजिए। उनके भाग्य को सूर्य के समान प्रज्वलित कीजिए। संकल्प पूरा होते ही श्री हरि के चरणों से वह हल्दी लगी तुलसी की एक पत्ती या मंजरी का एक छोटा सा तिनका उठाकर अलग रख लें। अगले दिन सुबह इसे अपने बच्चे के पढ़ने की मेज, उसकी किताब में या उसके स्कूल बैग में रख दें। यह साक्षात माँ सरस्वती और बृहस्पति देव की कृपा बनकर बच्चे की एकाग्रता और निर्णय क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। अब माँ लक्ष्मी के श्री चरणों से थोड़ा सा लाल कुमकुम या सिंदूर अपनी दाहिनी अनामिका उंगली से उठाएं और सीधे अपनी मांग के मध्य भाग में लगा लें। ऐसा करने से गृह लक्ष्मी का सौभाग्य चक्र जागृत हो जाता है और घर में धन का ठहराव बनना शुरू होता है। और अब इसके तुरंत बाद आता है इस पूरी पूजा का सबसे प्रचंड और तांत्रिक चरण, जहां आपको घर के मुख्य द्वार पर वह चौमुखा दीपक और अष्टलक्ष्मी स्वस्तिक बनाना है, जिससे 24 घंटे के भीतर हर शत्रु घुटनों पर आ जाए और नकारात्मक शक्तियां घर की चौखट छोड़ दें। माताओं और बहनों, अब अपनी पूजा की थाली लेकर सीधे अपने घर के मुख्य द्वार यानी मुख्य चौखट पर आ जाएं। यही वह जगह है जहां से घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है और यहीं से नकारात्मक शक्तियां भीतर घुसने की कोशिश करती हैं। सबसे पहले अपनी थाली में रखी पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर एक गाढ़ा लेप बना लें। अब अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ अंदर से बाहर देखते हुए दाएं और बाएं दोनों ओर अपनी दाहिनी अनामिका उंगली से एक एक सीधा अष्टलक्ष्मी स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक के चारों कोनों में कुमकुम से 4 बिंदियां जरूर लगाएं। यह स्वस्तिक आपके पूरे घर के लिए एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बना देता है, जिसे कोई भी बुरी शक्ति या तांत्रिक वार भेद नहीं सकता। अब उस नए मिट्टी के चौमुखे दीपक को उठाएं और उसमें तिल का तेल या गाय का शुद्ध घी भरें। दीपक में चारों दिशाओं के लिए 4 रुई की बत्तियां लगाएं। अब ध्यान से सुनिए, उस दीपक के तेल के भीतर आपको अपनी थाली में रखी 2 साबुत फूल वाली लौंग और 7 दाने साबुत काली मिर्च डाल देने हैं। तंत्र शास्त्र में काली मिर्च को नकारात्मक ऊर्जा का संहारक और लौंग को मां महालक्ष्मी व भैरव की ऊर्जा का वाहक माना गया है। अब इस चौमुखे दीपक को अपने मुख्य द्वार की दहलीज पर, दाहिनी और जमीन पर या किसी छोटी चौकी पर स्थापित करें और चारों बत्तियों को प्रज्वलित कर दें। दीपक जलते ही दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन यह तीव्र संकल्प बोले, हे भैरव देव, हे महालक्ष्मी, इस चौमुखे दीप की अग्नि से मेरे घर के चारों दिशाओं की रक्षा हो। किसी का किया कराया भूत प्रेत बाधा, बुरी नज़र, ईर्ष्या और मेरे शत्रुओं की हर चाल इसी लौ में जलकर भस्म हो जाए। जैसे जैसे यह दीपक जलेगा, आपके घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा खिंचकर उस अग्नि में समाती जाएगी और आपके विरोधियों की सारी चालें निष्फल हो जाएंगी। और अब इसके ठीक बाद
आपको चलना है अपनी रसोई और तिजोरी की ओर, जहां एक चुटकी अक्षत और गुप्त कलश के प्रयोग से 24 घंटे के भीतर धन खिंचाव का वह रास्ता खोलना है जिससे कभी कंगाली चौखट पर न आए। माताओं और बहनों, मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने के बाद अब आपको सीधे अपनी रसोई और उस जगह पर जाना है जहां आप अपना धन, गहने या व्यापार का गल्ला रखती हैं। सबसे पहले अपनी रसोई में आए, जिसे शास्त्रों में साक्षात मां अन्नपूर्णा का पावन मंदिर कहा गया है। रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण के स्लैब को साफ करें। वहां एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा कच्चा चावल यानी अक्षत रखें और उस पर एक चुटकी हल्दी छिड़क दें। इसके ऊपर गाय के शुद्ध घी का एक छोटा सा मिट्टी का एक मुखी दीपक रखें और उसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके जला दें। दीपक जलाते समय माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए कहें, हे माँ अन्नपूर्णा, मेरे इस घर में कभी अन्न, धन और प्रेम की कमी न हो। इस भंडार को सदैव भरा रखना। इसके बाद अपनी पूजा की थाली से 7 दाने हल्दी लगे, साबुत अक्षत यानी चावल और एक छोटा सा सिक्का, चाहे वह 1 रुपए का ही क्यों न हो, अपने दाहिने हाथ में लें। अब सीधे अपनी धन की अलमारी, तिजोरी या व्यापारिक गल्ले के पास जाएं। तिजोरी को खोलें और उन 7 हल्दी लगे चावल के दानों और उस सिक्के को एक छोटे से लाल कपड़े या लाल कागज में लपेटकर तिजोरी के सबसे अंदर वाले हिस्से में उत्तर दिशा की ओर मुख करके रख दें। रखते समय मन ही मन 3 बार कुबेर और महालक्ष्मी का यह बीज मंत्र बोलें, श्री हरि क्ली वित्तेश्वराय नमः। तंत्र शास्त्र के अनुसार भादों के संधिकाल में तिजोरी में स्थापित यह हल्दी अक्षत कुबेर की चुंबकीय ऊर्जा को सक्रिय कर देता है। इससे घर में बेवजह होने वाले फिजूल खर्च तुरंत रुक जाते हैं, रुका हुआ धन वापस लौटने लगता है और आमदनी के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। और अब इस पूरे महा अनुष्ठान के बाद आपको जाननी होंगी वे 3 सबसे बड़ी सावधानियां और मासिक धर्म के कड़े नियम, जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ताकि ये पूजा खंडित न हो और आपको इसका 100% फल मिले। माताओं और बहनों, इस पूरे पावन उपाय का 100% फल तभी मिलता है जब आप इन 3 बेहद जरूरी नियमों और सावधानियों का पूरा ध्यान रखेंगी। पहला नियम, मासिक धर्म और अशुद्धि का नियम। यदि किसी माता या बहन को इस समय मासिक धर्म चल रहा हो या घर में किसी भी तरह का सूतक लगा हो, तो वे खुद पूजा की थाली, दीपक या देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श न करें। ऐसे समय में आप अपने पति, बच्चों या घर के किसी दूसरे सदस्य से यह सारा विधान करवा सकती हैं और खुद थोड़ी दूरी पर बैठकर मन ही मन भगवान के मंत्रों का स्मरण कर सकती हैं। प्रभु केवल आपके सच्चे भाव और पवित्र संकल्प को देखते हैं। दूसरा नियम, खान पान की पूरी सात्विकता। भादों की पहली सुबह और संधिकाल के पूरे दिन घर की रसोई में भूलकर भी लहसुन, प्याज या मांसाहार जैसा तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। इस दिन किसी को भी खट्टा दही या बासी अन्न न परोसें। रसोई में शुद्ध, सात्विक और थोड़ा मीठा भोजन ही तैयार करें, ताकि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके अन्न भंडार पर सदा बना रहे। तीसरा नियम, मुंह की वाणी और मन की शांति। यह उपाय करते समय और इसके अगले 24 घंटे तक घर में किसी भी तरह का वाद विवाद, क्रोध या किसी पर अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें। जिस चौखट पर गृह लक्ष्मी मुस्कुराते हुए और शांत मन से दीप जलाती है, वहां साक्षात महालक्ष्मी खिंची चली आती हैं। मेरी सभी माताओं और बहनों, यदि आपने सावन और भादों के इस पावन संधिकाल पर यह बिना किसी खर्चे का सरल उपाय पूरे विश्वास के साथ कर लिया, तो देवाधिदेव महादेव भगवान श्री कृष्ण और मां महालक्ष्मी की कृपा से आपके घर की दहलीज कभी दुख, रोग या तंगी का मुंह नहीं देखेगी। आपके पति को लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य मिले, आपके बच्चों का भविष्य सूर्य के समान चमके और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ राधे राधे और हर हर महादेव लिखकर इस पावन सेवा का मंगल आशीर्वाद जरूर लें।